Good morning, students. Welcome to the SGPS online classes. This is class 4th, subject essays, and the chapter 9. This chapter belongs to unit 3rd, our resources. Resources यानी संसाधन. And the chapter name is Soils of India. Soil यानी होता है मिट्टी, India यानी भारत की मिट्टियाँ. In this chapter, we shall read about the soils of India. So let's begin. Nature has given India a variety of natural resources. प्रकृति ने भारत को विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधन प्रदान किए हैं. वैरायटी यानी विभिन्न प्रकार के, रिसोर्सेज यानी संसाधन. वी नीड दिस रिसोर्सेज टू मीट अवर डेली नीड्स. हमें इन संसाधनों की आवश्यकता होती है अपनी दिन प्रतिदिन की ज़रूरतों को पूरी करने के लिए. सॉइल एंड इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड्स फूड फॉर द प्लांट्स टू ग्रो एंड हेल्प अस टू प्रोड्यूस सीरियल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. सॉइल मिट्टी एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है. प्रोवाइड्स फूड, ये हमें फूड प्रोवाइड करती है. किसके लिए? प्लांट्स के लिए, ग्रो करने के लिए. और हेल्प अस टू प्रोड्यूस, और हमारी सहायता करती है. सीरियल्स यानी कि दालें, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सभी को ग्रो करने में. यानी कि सॉइल एक बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल सोर्स है और सॉइल की वजह से ही विभिन्न प्रकार के प्लांट्स ग्रो होते हैं और इन प्लांट्स से ही हमको सीरियल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एट्सेट्रा गेन होते हैं. ओके, देखिए, सॉइल इज फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉल पीसेस ऑफ सैंड एंड सिल्ट. ये देखिए, सबसे पहले ये एक बड़ी सी चट्टान थी, फिर ये इस तरीके से प्रोसेस बाय प्रोसेस इस तरह से कटती हुई इस तरह की बारीक मिट्टी में हमको प्राप्त हुई. तो सॉइल चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों में, सैंड और सिल्ट में टूटने से हमको मिलती है. देखिए, सॉइल इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल फॉर एन एग्रीकल्चरल कंट्री लाइक इंडिया. और भारत जैसे कृषि प्रधान देश में लोगों के सर्वाइवल के लिए, जीवन यापन के लिए मिट्टी एक बहुत ही प्राकृतिक संसाधन है, बहुत ही एसेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है. ये देखिए, विभिन्न प्रकार की जितनी भी चीज़ें हम खाते हैं, चाहे वो फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, सीरियल्स हो, दालें हैं, अनाज हैं, वो सब हमें सॉइल की बदौलत ही मिल पाते हैं. चलिए, तो नाउ रीड टाइप्स ऑफ सॉइल. मिट्टी के प्रकार. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ पर अलग अलग टाइप्स की रॉक्स पाई जाती है. आपने देखा होगा, कुछ बहुत हार्ड, कुछ रेड, कुछ येलो, कुछ वाइट, अलग अलग रॉक्स हमको दिखाई देती है. सॉइल इज फॉर्म बाय ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स. मिट्टी रॉक्स के, इन चट्टानों के टूटने से ही बनती है. द नेचर ऑफ सॉइल ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ लार्जली डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ रॉक. और जो हमारी अर्थ पर अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है वो विशेष रूप से रॉक्स के टाइप पर ही डिपेंड करती है. यानी जिस प्रकार की रॉक के टूटने से मिट्टी बनी है वो उसी प्रकार की मिट्टी होगी. चलो नेक्स्ट. दो सॉइल इज फॉर्म्ड एट एवरी प्लेस. यद्यपि मिट्टी फाउंड एट एवरी प्लेस, हर जगह पाई जाती है. इट्स थिकनेस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. लेकिन इसकी जो मोटाई है वो वेरी अलग अलग है हर प्लेस पर. एट सम प्लेसेस इट इज़ वेरी फर्टाइल वाइल एट अदर्स इट मे बी लेस फर्टाइल. कुछ स्थानों पर इट वेरी फर्टाइल, ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है, लेकिन कुछ स्थानों की मिट्टी लेस फर्टाइल होती है. इन दिस वे द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ सॉइल वेरी ग्रेटली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. और इन दिस वे, इस तरीके से क्वालिटी, जो मिट्टी की क्वालिटी है, गुण है, और क्वांटिटी जो मात्रा है, वेरी डिफरेंट होती है ग्रेटली, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग. सॉइल ऑफ द नदर्न प्लेन्स इज वेरी फर्टाइल. जो नदर्न प्लेन्स है, आप देख सकते हैं इस पिक में, ये जो एरिया दिखाया गया है हम प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं. तो जो नदर्न प्लेन्स की मिट्टी है वो सबसे अधिक फर्टाइल होती है. नेक्स्ट देखते हैं. देखिए, टाइप्स ऑफ सॉइल. द सॉइल ऑफ आवर कंट्री कैन बी क्लासीफाइड इनटू 5 टाइप्स. हमारे देश की जो मिट्टी है उसे हम 5 प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं. एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, सैंडी सॉइल, माउंटेन सॉइल. सैंडी सॉइल को हम डेजर्ट सॉइल भी कहते हैं. ओके, तो वन बाय वन वी शैल रीड अबाउट दिस. देखिए, इसमें भी हमको बताई गई है लोकेशन के आधार पर. देखिए, ये फॉरेस्ट सॉइल, एरिड जो डेजर्ट सॉइल है, एलुवियल सॉइल नॉर्दर्न प्लेन्स में, ब्लैक सॉइल डेक्कन प्लेट्यू में, रेड एंड येलो सॉइल्स सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, एंड लेटराइट सॉइल रेड सॉइल का एक टाइप है. सो लेट्स प्रोसीड वन बाय वन. हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल. फर्स्ट इज एलुवियल सॉइल. इसे हम जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं.
Himalayan rivers bring a large amount of broken rock materials with them. Himalayan rivers, हिमालय पर्वत से जो नदियाँ बहती हैं वो अपने साथ बहुत अधिक मात्रा में, क्योंकि बहुत फास्ट फ्लोइंग रिवर्स होती है, तो अपने साथ चट्टानों को तोड़ती हुई आती हैं और ये तोड़ के इन ब्रोकन रॉक मटेरियल्स को अपने साथ बहा कर लाती है बहुत अधिक मात्रा में। ड्यूरिंग द रेनी सीजन व्हेन मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ इंडिया आर फ्लडेड, और बारिश के दौरान जब इंडिया की अधिकतर रिवर्स फ्लडेड, बाढ़ से ग्रसित होती है, दिस ब्रोकन रॉक मटेरियल इज डिपोजिटेड अलोंग देयर बैंक्स। तो ये जो ब्रोकन रॉक मटेरियल है, जो बहा कर पहाड़ों से लाए गए रॉक्स हैं, जो कि अब सैंड और सिल्ट में बदल चुकी है, अवशेषों में बदल चुकी है, मिट्टी में बदल चुकी है, ये इन किनारों पर डिपॉजिट कर दी जाती है, जमा हो जाती है फ्लड की वजह से। द सॉफ्ट एंड लाइट मटेरियल इज कॉल्ड एलुवियल सॉइल, और ये जो सॉफ्ट और लाइट मटेरियल नदियों के बैंक पर जमा कर दिया जाता है, डिपॉजिट कर दिया जाता है, इसे हम एलुवियल सॉइल कहते हैं। इट इज़ वेरी फर्टाइल, बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। द मेन क्रॉप्स ग्रोन इन सच सॉइल आर राइस, वीट, शुगर केन एंड जूट, और इस प्रकार की मिट्टी में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली फसल है राइस, वीट, शुगर केन और जूट, यानी कि चावल, गेहूं, गन्ना और जूट आदि। ये देखिए अलुवियल सॉइल, आई एम शोविंग यू पिक। ये देखिए यह अलुवियल सॉइल ऐसी दिखाई देती है, और यह इंडिया के मोस्टली नदर्न प्लेन्स में पाई जाती है, क्योंकि हिमालय से जो रिवर आती हैं वे यहाँ से तो हिमालय से तो बहुत फास्ट फ्लोइंग होती है, लेकिन प्लेन्स में अगर इनकी स्पीड कम हो जाती है, जब फ्लड आती है तो ये इनके आसपास के पूरे एरिया में अपना अलुवियल सॉइल को डिपॉजिट कर देती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ब्लैक सॉइल। द ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। द डेक्कन प्लेट्यू इज रॉकी एंड अनइवन, जो डेक्कन प्लेट्यू है बहुत ही रॉकी है, चट्टानेदार है और अनइवन है, असमतल है। इट इज़ मेड अप ऑफ लावा रॉक्स, ये लावा रॉक्स से बनता है। द रॉक्स डीप इनसाइड द अर्थ आर इन द मोल्टन स्टेट। लावा रॉक्स कौन सी, जो ज्वालामुखी से निकलता है लावा, उन उसके कूल होने पर जो रॉक्स बनती है वो लावा रॉक्स होती हैं। और जो रॉक्स डिप इनसाइड द अर्थ आर इन द, और ये जो रॉक्स हैं अर्थ के अंदर मोल्टन स्टेट में होती है, पिघली हुई अवस्था में होती है। समटाइम्स दीज मोल्टन रॉक्स एस्केप थ्रू क्रैक्स एंड वीक स्पॉट्स इन द अर्थ स्पेस, और कभी कभी ये जो पिघली हुई रॉक है, चट्टानें हैं, ये जो एस्केप निकल के आ जाती है क्रैक्स, अर्थ पर जो दरारें होती है या वीक स्पॉट जो कमज़ोर स्थान होते हैं वहाँ से ये धीरे धीरे लीक करती हैं। और दिस मॉल्टन मटेरियल फ्रॉम द लावा रॉक्स ऑन कूलिंग, और जब ये मॉल्टन मटेरियल जिसे हम मैग्मा भी कहते हैं, जब ज्वालामुखी आता है तो उसमें से निकलता है, तो ये जो मॉल्टन मटेरियल है जब ये ठंडा हो जाता है तो लावा रॉक्स बनाता है कूलिंग होने पर। द सॉइल फॉर्म बाय लावा रॉक्स इज जनरली ब्लैक इन कलर, और लावा क्योंकि पूरी तरीके से जल चुका होता है तो इसके द्वारा जो सॉइल बनती है वो ब्लैक कलर की होती है, ब्लैक सॉइल होती है। ब्लैक सॉइल इज फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, और ये डेक्कन प्लेट्यू दक्षिणी पठार के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में पाई जाती है। द ब्लैक सॉइल इज वेरी गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन, और कॉटन यानी कि कपास की खेती के लिए सबसे बेस्ट होती है। देखिए ये है ब्लैक सॉइल, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज ब्लैक सॉइल, यू कैन सी, एंड दिस इज द लोकेशन। ये नॉर्थ जो पार्ट है डेक्कन प्लेट्यू का, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट यू कैन सी, ये वेस्ट और ये नॉर्दर्न पार्ट है इसका, तो इसमें ये मेनली पाई जाती है। आपको मैंने पहले बताया था कि डेक्कन प्लेट्यू जो है ज्वालामुखी एक्सप्लोजन की कहीं हज़ारों करोड़ों वर्ष पहले आया था इंडिया में, उससे बना है। तो ये जब ये ठंडा हुआ तो उसकी कूलिंग पर ये डेक्कन प्लेट्यू फॉर्म हुआ, तो इसीलिए यहाँ की सॉइल ब्लैक सॉइल है। ये देखिए दिस इज ब्लैक इन कलर। Now next is red soil. It is in the remaining part of the plateau, the soil is reddish in color. जो plateau region है उसका निचला, हमने नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में देखा कि ब्लैक सॉइल पाई जाती है, लेकिन इसका जो निचला पार्ट है वहाँ पर सदर्न पार्ट में जो सॉइल पाई जाती है वो रेडिश होती है, लाल कलर की होती है, इस तरह की। यू कैन सी द रेड सॉइल विच इज़ नॉट वेरी फर्टाइल इज ऑल्सो कॉल्ड लेटेराइट, और जो रेड सॉइल जो कि बहुत अधिक फर्टाइल नहीं होती, उपजाऊ नहीं होती, इसे हम लेटेराइट भी कहते हैं। मोस्टली ग्राउंड नट्स एंड मिलेट्स आर ग्रोन हियर, मुख्य रूप से यहाँ पर ग्राउंड नट यानी मूंगफली और बाजरा आदि अनाज ग्रो किए जाते हैं। देखिए पहले मैं आपको ये देखिए नेचुरल रेड सॉइल, यू कैन सी इट्स कलर, और ये जो रेड सॉइल है ये देखिए सदर्न पार्ट में पाई जाती है प्लेट्यू रीजन के, और कुछ इस तरफ भी पाई जाती है। ये देखिए दिस इज़ वेरी रेड इन कलर, यू कैन सी रेड कलर।
कई लोग इसको झोपड़ियाँ वगैरह पेंट करने में भी यूज़ करते हैं। डेजर्ट गांव के जो घर होते हैं वो इसी से पेंट किए जाते हैं। डेजर्ट सॉइल देखते हैं। रेगिस्तानी मिट्टी, नथिंग ग्रोज इन डेजर्ट ड्यू टू एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर। रेगिस्तान के अंदर कुछ भी नहीं ग्रो किया जा सकता ड्यू टू एक्यूट यानी अत्यधिक कमी की वजह से, पानी की अत्यधिक कमी की वजह से रेगिस्तान में कुछ भी ग्रो नहीं किया जा सकता। बट वेर एवर वाटर हैज़ बीन मेड अवेलेबल थ्रू इरीगेशन, और जहाँ कहीं भी सिंचाई के माध्यम से रेगिस्तान में पानी को अवेलेबल करवाया गया है, क्रॉप्स सच एज वीट, ग्राम, कॉटन, मिलेट्स, डेट्स एंड फ्रूट्स आर ग्रोन। वहाँ पर फसलें जैसे कि गेहूँ, ग्राम यानी चना, कॉटन कपास, मिलेट्स यानी बाजरा, डेट्स यानी खजूर, और कुछ फल उगाए जाते हैं। यानी रेगिस्तान में भी खेती संभव है अगर वहाँ पर पानी हो तो। देखिए, आई एम ऑल्सो शोविंग यू डेजर्ट सॉइल। ये देखिए, यू कैन सी दिस इज डेजर्ट सॉइल, कितनी ड्राई, और यहाँ पर केवल सम बुशेज आर ग्रोन। और ये एरिड सॉइल भी इसे हम कहते हैं, और ये मेनली राजस्थान और रेगिस्तानी एरिया में ही पाई जाती हैं। वन मोर पिक देखिए, आप देखें, आपने देखा होगा कभी, अगर आपने डेजर्ट देखा है या डेजर्ट की पिक देखी तो वहाँ की सॉइल ऐसी होती है। तो दिस इज डेजर्ट सॉइल, एरिड सॉइल। Okay, now next is mountain soil. The soil on the hill slopes is very thin and poor. Soil जो hill slopes पर पाई जाती है, hill slope जैसे ये पहाड़ है और इसका जो slope है, यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है very thin and poor, बहुत ही पतली और बिल्कुल ख़राब क्वालिटी की होती है। It is coarse with big पीसेज ऑफ रॉक्स, ये बहुत ही खुरदरा असमतल होता है पार्ट, क्योंकि यहाँ बड़ी बड़ी चट्टानों के टुकड़े होते हैं। दिस सॉइल इज सुटेबल फॉर प्लांटिंग फ्रूट ट्रीज, और ये जो सॉइल है बहुत ही सुटेबल होती है फ्रूट ट्रीज को प्लांट करने के लिए। द स्लॉप्स आर कट इनटू टेरेसेस टू ग्रो राइस एंड मेज। स्लॉप्स को कट किया जाता है, ये स्लोप है इनको कट किया जाता है इस तरीके से, और यहाँ पर टेरेस सीढ़ी नुमा आकार बनाया जाता है, इनमें राइस और मेज ग्रो किया जाता है। द लार्ज वैरायटी ऑफ सॉइल हेल्प्स अस टू ग्रो मैनी क्रॉप्स इन इंडिया। बहुत अधिक मात्रा में जो मिट्टी है भारत में फसल उगाने में मदद करती है। वेरेवर द सॉइल इज़ नॉट फर्टाइल, जहाँ कहीं भी मिट्टी उपजाऊ नहीं है, वी एड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर टू मेक इट फर्टाइल। वहाँ पर मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए हम इसमें खाद और उर्वरक डालते हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए। मैन्योर यानी खाद, फर्टिलाइजर्स उर्वरक। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम शोविंग यू माउंटेन सॉइल। ये देखिए, इट इज़ कोर्स, एक जैसी नहीं है। माउंटेन क्योंकि मेनली इंडिया में नॉर्दर्न माउंटेन जो है हिमालय से, वहाँ पर तो इस मिट्टी को हम फॉरेस्ट सॉइल या माउंटेन सॉइल भी कहते हैं। ये देखिए, टेरेस आपको दिख रहा होगा, यू कैन सी पहाड़ों को कट करके स्लोप्स पे टेरेस जैसी संरचना, ये देखिए, तो ये टेरेस फार्मिंग है। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज सॉइल इरोजन, यानी मिट्टी का कटाव, मिट्टी का क्षरण, नष्ट होना। विंड एंड रनिंग वाटर कैन इजीली रिमूव लूज सॉइल फ्रॉम द फील्ड्स। जो रनिंग विंड यानी हवा या जो बहता हुआ पानी आसानी से जो लूज सॉइल है, ऊपर ऊपर की जो लेयर है, खुली हुई जो मिट्टी है, उसको आसानी से बहा सकता है। दिस इज कॉल्ड सॉइल इरोजन, इसे हम सॉइल इरोजन, मिट्टी का अपरदन कहते हैं। इट कैन रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, ये मिट्टी की फर्टिलिटी को कम कर सकता है, उपजाऊपन को कम कर सकता है। देखिए, आई एम शोविंग यू इमेजेस। ये देखिए, जहाँ पर लूज मिट्टी होती है, पानी के बहाव की वजह से इस तरह से यहाँ की मिट्टी आप देख सकते हैं पूरी तरीके से बह गई है। वन मोर इमेज देखिए, इन एरियाज की मिट्टी पूरी तरीके से पानी की वजह से बह गई है, और मिट्टी देखिए आपको पूरा दिख रहा होगा कि यहाँ की मिट्टी गायब है, अलग ही स्ट्रक्चर बन गया है। तो अब हम पढ़ते हैं सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन का मतलब होता है मिट्टी का संरक्षण। वी मस्ट मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल बाय टेकिंग प्रिवेंटिव स्टेप्स बाय कवरिंग द सॉइल विद ग्रास, श्रब्स एंड ट्रीज। हमें मिट्टी की फर्टिलिटी को, उपजाऊपन को बनाए रखने के लिए हमें कुछ प्रिवेंटिव, कुछ सुरक्षात्मक कदम उठाने चाहिए, लाइक कवरिंग ऑफ द सॉइल, जैसे कि मिट्टी को कवर करना घास से, श्रब से और ट्री से। यानी मिट्टी पर जितनी अधिक मात्रा में घास, पेड़ पौधे, श्रब्स या प्लांट्स होंगे, मिट्टी उतनी ही अच्छी क्वालिटी होगी। क्यों? क्योंकि जो पौधों की जड़ होती है, प्लांट्स की जो रूट्स हैं, वो मिट्टी को होल्ड करके रखती हैं,
पकड़े रखती हैं। इससे जब पानी का बहाव होता है या बहुत तेज़ हवा बहती है तो भी मिट्टी उड़ नहीं पाती है। तो अधिक से अधिक पेड़ लगाकर हम मिट्टी को संरक्षित कर सकते हैं। द रूट्स ऑफ दिस प्लांट्स होल्ड द सॉइल सो दैट इट डज नॉट गेट वॉश्ड अवे बाय रेन और ब्लोन अवे बाय हाई विंड्स। जो पेड़ों की जड़ें हैं, प्लांट्स की जो रूट्स हैं, वो मिट्टी को कस के पकड़ के रखती हैं ताकि ये बह कर न चली जाए बारिश से और हवा से ये उड़ के ना चली जाए। वी मस्ट प्लांट मोर ट्रीज एंड रिड्यूस द कटिंग ऑफ आवर एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट टू प्रोटेक्ट सॉइल। हमें और अधिक पेड़ लगाने चाहिए और हमारे जो एग्जिस्टिंग जो हमारे बचे हुए जंगल हैं उन्हें हमें नहीं काटना चाहिए और उन्हें बचाकर हमें मिट्टी को भी बचाना चाहिए। इस तरह से हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। देखिए हमने इसमें जो मिट्टियाँ पढ़ी हैं, सॉइल कंजर्वेशन, इस तरह से मिट्टी में प्लांट लगाकर हम सॉइल को कॉन्टोर फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग, नोड्रिल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, रिस्टोर इस तरीक़ों से रिस्टोर वेटलैंड्स, प्लांटिंग वेजिटेशन कवर एंड फॉरेस्ट रेस्टोरेशन, प्लांटिंग बफर स्ट्रिप्स, स्ट्रीम बैंक्स, विंड ब्रेक्स और प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल मैनेजमेंट, इन तरीक़ों से हम मिट्टी की क्वालिटी को बचा सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज देख लेते हैं जल्दी जल्दी। डैश इज फॉर्म बाय ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स, सॉइल। ओके, फर्स्ट में सॉइल राइट है। नेक्स्ट, द डेक्कन प्लेट्यू इज रॉकी एंड अनइवन। द सॉइल इज फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, ब्लैक सॉइल। डैश सॉइल इज वेरी फर्टाइल, एलुवियल सॉइल। ट्रू फिलिप्स देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज वेरी स्लो। लैटेराइट सॉइल इज रेड इन कलर. The black soil is good for growing cotton. Next is soil erosion. The removal of soil by running water or wind is called soil erosion. The nature of soil largely depends on the type of rock. True, false. Alluvial soil is found in the northern plains. Yes. Rice grows in laterite soil. False. Next, the red soil is very fertile. No. Alluvial soil is very fertile. Rainfall and wind can transport the soil. Yes. Trees can prevent soil erosion. Yes. अब हम देखते हैं मैच। डेक्कन प्लेट्यू, रॉकी एंड अनइवन, रनिंग वाटर, सॉइल इरोजन, ब्लैक सॉइल, डेक्कन प्लेट्यू, स्लॉप्स, टेरेसेस एंड सॉइल नेचुरल रिसोर्स। तो ये इस तरह से सारे एक्सरसाइजेज हो चुके हैं। इसके साथ ही मैं आपको नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स की PDF भी भेजूंगी। आई होप आप आपका वर्क अच्छे से कर रहे होंगे और आपने अच्छे से आपकी दिवाली वेकेशन एंजॉय की होगी। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।